22 जनवरी को फाइनली अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं। मोदी ने सिर्फ नारियल पानी पिया 11 दिन तक। पॉलिटिकल पार्टियों और 4 बड़े शंकराचार्यों ने इस इवेंट को बॉयकॉट किया। इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे, 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। अब बात करते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन क्या हुआ, कौन आया, कौन नहीं आया और क्यों नहीं आया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो 1990 के राम मंदिर मूवमेंट के सबसे बड़े फेस थे, इस ग्रैंड इवेंट का हिस्सा नहीं बने। मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें आने से मना किया गया, लेकिन बॉलीवुड सेलेब्स जैसे कैटरीना कैफ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और रोहित शेट्टी को स्पेशल इनवाइट्स दिए गए। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। सीपीआईएम के लीडर सीताराम येचुरी ने रीजन दिया कि धर्म एक पर्सनल मैटर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट किसी एक धर्म से जुड़ी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे को सिर्फ 2 दिन पहले स्पीड पोस्ट से इनवाइट मिला तो उन्होंने भी मना कर दिया। उनके पार्टी मेंबर संजय राउत ने तो सीधा कह दिया कि बीजेपी राम की पूजा करती है, लेकिन शासन रावण जैसा करती है। उद्धव अयोध्या जाने की बजाय नासिक के काला राम मंदिर गए, जहां यह माना जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता एक्साइल के समय रुके थे। कांग्रेस लीडर्स ने भी इवेंट का बॉयकॉट किया क्योंकि मंदिर अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था। उनका कहना था कि बीजेपी राम का नाम पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के लिए यूज कर रही है। कुछ लोग कांग्रेस के इस स्टांस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि यह पॉलिटिकल ब्लंडर था। सबसे बड़ा विवाद शंकराचार्यों का इनॉग्रेशन अटेंड न करना। आदि शंकराचार्य ने 1200 साल पहले भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए थे, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में। इनके जो चीफ प्रीस्ट्स होते हैं उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है, और उनमें से किसी भी एक ने इवेंट अटेंड नहीं किया। पुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि यह सेरेमनी शास्त्रों के मुताबिक नहीं हुई। उनका कहना था कि अगर राम जी का मंदिर बन रहा है तो उसकी स्थापना भी शास्त्रों के मुताबिक ही होनी चाहिए। उत्तराखंड मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक और लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर भगवान का शरीर होता है, मंदिर का शिखर उनकी आंखें होती हैं, कलश उनका सिर और ध्वज उनके बाल। अगर मंदिर का शिखर अभी कंप्लीट नहीं है तो बिना सिर और आंखों वाले शरीर में प्राण डालने का क्या मतलब। सोशल मीडिया पर टारगेट हुए शंकराचार्य, आईटी सेल ने फेक न्यूज स्प्रेड करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहने लगे कि यह शंकराचार्य अजमेर शरीफ दरगाह गए थे, इसलिए यह हिंदू विरोधी है। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। जो फोटो वायरल हुई थी वह अजमेर की नहीं, उस दरबार की फोटो है जहां हमारे यहाँ रामदेव पीर, जो कृष्णावतार माने जाते हैं। करण थापर के इंटरव्यू में खुद शंकराचार्य ने बोला, अजमेर शहर में ही जा सके। जब हम अजमेर शहर ही नहीं गए तो अजमेर शरीफ कैसे जाएंगे। और अगर गए भी होते तो आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी यह कहती है कि भगवान हर जगह होते हैं। हिंदू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च सब एक ही हैं। राम नाम का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल, इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है, ये लोग राम भक्त नहीं हैं, ये सिर्फ राम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके लिए एक पॉलिटिकल वेपन बन गया है। मगर अगर आप इनसे पूछ लो कि रामायण का असली संदेश क्या है, राम जी का जीवन आदर्श क्या है, राम राज्य का असली अर्थ क्या है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। राम और सत्ता की लालच। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, जो लोग राम का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्या उनमें राम के जैसा त्याग है? जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तब उनकी माता कैकेयी ने उनसे गद्दी छीन ली। उन्हें 14 साल के वनवास पर भेज दिया गया। सोचिए दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? अगर आपको सच्चा इंसाफ मिल रहा हो और एकदम से आपकी लाइफ बर्बाद कर दी जाए तो क्या आप शांत रहते? हम सबको गुस्सा आ जाता, लेकिन राम जी ने क्या किया? ना उन्होंने गुस्सा किया,
ना लड़ाई की, ना शिकायत की। असली जीत किसकी? एक, क्या जीत उसकी है जो सत्ता के लिए अपनी सारी नीति, शर्म, ईमान और मोरालिटी बेच दे? दूसरी, या फिर जीत उसकी है जो पावर को बिना किसी द्वंद्व के त्याग दे, लेकिन अपनी मर्यादा और ईमान बनाए रखे। रामायण का एक महत्वपूर्ण श्लोक कहता है, हे रानी, मुझे धन दौलत से कोई मोह नहीं है, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, सत्य और धर्म का पालन करना। राम के लिए राज्य का अर्थ यह नहीं था कि सब उनके चरणों में गिर जाएं, बल्कि राज्य का अर्थ था लोगों की सेवा। मगर आज जो भी पावर में है, उसके लिए सत्ता का मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर का भोग है। क्या हम सच में राम भक्त हैं या सिर्फ राजनीतिक अनुयायी?